फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का पहला चैप्टर जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ, और उस चैप्टर में मात्र 2 प्रश्न बाकी हैं और इसके बाद हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर देंगे। तब तक ये जो 2 प्रश्न बाकी हैं मेरा फर्स्ट चैप्टर का, उसको आप लोग एक बार समझ लीजिए। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताया भी था और ये भी बताया था कि जब ठोस से द्रव में जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो वहां पे क्या होता है, द्रव जब गैस में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, और गैस से जब द्रव में परिवर्तित होता है तो क्या होता है। अब आइए उसी पे एक अभ्यास के प्रश्न में प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई और एफ, देखिए आपको फिगर में ए बी सी डी ई और एफ दिखाई दे रहा है। एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। इसमें इसके अवस्था परिवर्तन को हमको क्या कर देना है, नामांकित कर देना है। तो देखिए जब ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो वहां पे क्या होता है, संगलन, और जब द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो वहां होता है वाष्पन। जब गैस से द्रव में बदलता है तो यहाँ होता है द्रवण, और जब द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो वहां पे हिमायन होता है या उसको कहते हैं जमना। और जब ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और गैस से जब सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए उसको भी हम लोग ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी के हिसाब से ही इसके अवस्था परिवर्तन को नामांकित कर दिया है। जैसे ए है संगलन, तो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, संगलन। बी है मेरा वाष्पन, तो यहाँ बी कर देते हैं इसके ऊपर और यहाँ पे हो जाएगा वाष्पन। सी है द्रवण, डी है हिमायन या उसको कहेंगे जमना, इसको कह देते हैं ऊर्ध्वपातन, और इसको भी हम कर देते हैं ऊर्ध्वपातन। तो देखिए जैसे जैसे ए बी सी डी और ई एफ है, सबको हम लोग क्या कर दिए, अवस्था परिवर्तन के दौरान उसको नामांकित कर दिए हैं। अब एक और प्रश्न है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला है तल का क्षेत्रफल, दूसरा है तापमान, तीसरा है वायु की गति और चौथा है आर्द्रता में कमी। तो आइए हमने यहाँ पे जो चारों लिखा है उसके बारे में 2-2 लाइन लिख के और उदाहरण के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। पहला है तल का क्षेत्रफल, यहाँ जो दिख रहा है आपको, पहला तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल। तल का क्षेत्रफल है कि वाष्पीकरण द्रव के तल से होने वाली क्रिया है। वाष्पीकरण द्रव के तल से होने वाली क्रिया है। वाष्पीकरण द्रव के तल से होने वाली क्रिया है। यदि तल का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यदि तल का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। दो नंबर है तापमान। दो जब है तापमान, तो तापमान को बढ़ाने पर, तापमान के बढ़ने कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
तापमान के बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और वे द्रव से गैस में और वे द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार तापमान के बढ़ने से इस प्रकार तापमान के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। सी नंबर मेरा था वायु की गति। इस फिगर को आप लोग नहीं बनाइएगा इस क्वेश्चन में, ये 9 नंबर क्वेश्चन का फिगर था। 3 नंबर है आर्द्रता में कमी या वायु की गति। 3 नंबर था वायु की गति। वायु की गति में देखिए क्या है, वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। क्योंकि जलवाष्प वायु के साथ गति करते हैं। क्योंकि जलवाष्प वायु के साथ गति करते हैं। जैसे तेज हवा के दिनों में कपड़े तेज हवा के दिनों में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। तेज हवा के दिनों में कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं। चौथा है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी है कि यदि आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। यदि आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। परंतु यदि आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण की यहाँ लिख देते हैं वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। इसलिए तो अधिक हो जाती है। जैसे धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं तथा
तथा बरसात के मौसम में देर से सूखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर्द्रता ज्यादा है, इसका वाष्पीकरण कम हो जाता है, और जब आर्द्रता कम होगी तो उसका वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए धूप वाले दिनों में कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी सूखते हैं, तथा बरसात के मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं। तो यही था एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ था, है ना। अब इसके बाद हम कल वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे बायो का फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का कोशिका। धन्यवाद।